वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी चैनल्स पर डिस्कस किया हुआ है। पार्ट 1 जो था काफ़ी बेसिक्स उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमने डिस्कस किया था। उसमें आपको हमने बताया था कि अगर जहाँ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है तो वो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। कब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कब वर्ब सिंगुलर होता है? अगर हमको जो नॉर्मल जो अगर सब्जेक्ट अगर देखा जाए, कोई भी सब्जेक्ट अगर नॉर्मली दिया हुआ, जैसे राम है या पेन है या कोई और भी मतलब सब्जेक्ट है, अगर इसे कैट है, तो जो नॉर्मली है वो एक वचन में है। लेकिन अगर उसमें एस या ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, बहुवचन में आ जाता है। जैसे कैट है, कैट अभी सिंगुलर में है, लेकिन अगर उसको कैट्स कर देते हैं तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह वर्ब में जस्ट उसका उल्टा होता है। नॉर्मली जो वर्ब आप देखते हैं, जैसे रीड है, प्ले है, तो ये सारे जो वर्ब है नॉर्मल में ये सारे प्लूरल फॉर्म में है। अगर इसमें एस या ई एस आप लगा देते हैं तो ये वर्ब जो है आपका सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर बोलते हैं रीड्स या फिर बोलते हैं ईट्स, रीड्स, ईट्स, ये सब जो है सिंगुलर है। आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है कि एस या ई एस लगाने के बाद प्लूरल हो गया। नहीं, एस या ई एस लगाने के बाद जो है वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अगर कोई नाउन है तो वो भले एस या ई एस लगाने के बाद प्लूरल होता है। इस चीज़ का कंसेप्ट जो है हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो है इसको करते हैं, फिर उसके बाद रूल वाइज करके जो है हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। कैसे एक एक रूल्स को देखते हुए जाएंगे ताकि कोई भी रूल्स छूटे नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया है, अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कौन सा बुक फॉलो करें इंग्लिश के लिए, तो हम हमेशा कहेंगे कि जो बेस्ट बुक है उसको फॉलो कीजिए। मार्केट में जो सबसे बेस्ट बुक है वो है ये मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये मिरर ऑफ कॉमन एरर जो है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह का जो बुक है वो बेस्ट बुक है इंग्लिश ग्रामर के लिए। उसी बुक को फॉलो कीजिए। उसमें जो है काफ़ी सिस्टमेटिक वे में बहुत सारे बुक को मतलब स्टडी करके डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने उस बुक को बनाया है। वो स्टूडेंट के लिए एज वेल एज टीचर के लिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए वो बुक है, दोनों उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी और अगर चाहते हैं काफ़ी कम्पिटिटिव टाइप से तो वो फ्रॉम प्लिन टू पारामाउंट, वो नीतू सिंह का बुक है, केडी कैंपस की डायरेक्टर है, वो भी बुक बहुत शानदार है। आप उस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर और भी और मार्केट में बहुत सारे बुक हैं अवेलेबल, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो बुक काफ़ी अच्छा है इंग्लिश के लिए, तो आप उन दोनों बुक को फॉलो कर सकते। कोई एक कीजिए फॉलो, आपको जो इच्छा करे। मुझे तो बेस्ट लगता है ये मिरर ऑफ कॉमन एरर। जब हम छोटे थे उस टाइम से हम पढ़ रहे थे इस बुक से, ये मिरर ऑफ कॉमन एरर से, इसलिए ये बुक मुझे काफ़ी पसंद आता है। और हम जो लेक्चर बनाते हैं तो उस बुक को भी फॉलो करते हैं और विकिपीडिया से भी सर्च करते हैं या फिर इंटरनेट से, और भी बहुत सारे जितने भी सोर्स हैं जहाँ जहाँ से आपको मिल सकता है जानकारी, मतलब नॉलेज का सोर्स है। तो जैसे कि इंग्लिश का तो लेक्चर मान लीजिए यहाँ से बना लिए, और भी बहुत सारे सोर्स हैं जो बुक्स अवेलेबल है उससे बनाते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर है, ये सब से भी फॉलो कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम्पल के साथ करेंगे। पहला जो है कि सब्जेक्ट अगर जहाँ सिंगुलर रहता है, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। जैसे है ही रीड्स ए बुक। ही रीड्स ए बुक अगर देखा जाए तो ही देखिए, ही आपको बताए हुए थे फर्स्ट लेक्चर में सिंगुलर है, और जो रीड्स है ये भी आपका सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर वर्ब है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब के जो लग रहा है या यूज हो रहा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। तो ये हमेशा आपको रूल फॉलो करना है। तो ये एक रूल है। दूसरा देखिए इसमें है क्या कि अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी आपका क्या होता है, वर्ब भी आपका प्लूरल यूज होता है। ये सारे चीज़ बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, इसलिए तेज़ी से बताकर आगे बढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए
वी आर वॉकिंग इन द फील्ड। वी आर वॉकिंग इन द फील्ड। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या लगेगा? वर्ब भी इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वी आर वॉकिंग इन द फील्ड। तो ये आपका जो है फॉलो कर रहा है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। एकदम सिंपल सा रूल है। लेकिन केवल बस इतना से समझना है कि वर्ब के साथ क्या होता है कि अगर एस या ईएस लगा देते हैं तो वो क्या होता है कि वर्ब आपका सिंगुलर बन जाता है, जबकि सब्जेक्ट के साथ क्या होता है उसका उल्टा हो रहा है। सब्जेक्ट में क्या होता है कि एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। तो बस इतना छोटा सा एक बेसिक रूल जो है पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल्स आपको क्लियर किया था। चलिए 1 बाय 1 जो है इस रूल्स को हम लोग देखते चलते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 आप लोग भी अगर चाहते हैं नोट करने के लिए तो आप लोग नोट कर सकते हैं सारे रूल्स को। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर उसी चीज़ को लिख रहे हैं, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर सब्जेक्ट जो है अगर आपका सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या होगा? वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। ये आपका फर्स्ट रूल कहता है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नाउन है, एक वचन में है, तो वर्ब भी आपका क्या होगा? सिंगुलर में होगा, एक वचन में होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में है कि मोहन इज ऑलवेज लेट, ये लिखा हुआ है, मोहन इज ऑलवेज लेट। तो देखिए मोहन क्या है? मोहन आपका जो है सिंगुलर नाउन है, मोहन आपका क्या है? सिंगुलर नाउन है। और इज क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। ये सिंगुलर जो नाउन है और सिंगुलर जो वर्ब है उसका भी एक लिस्ट जो है पार्ट 1 में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए सिंगुलर नाउन के साथ क्या लिखे हैं? फर्स्ट रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन में हो तो वर्ब भी आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर में है, सिंगुलर नाउन में है, तो वर्ब भी क्या हुआ? यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसलिए जो है ये सेंटेंस करेक्ट है आपका। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे ए बुक हैज बीन बॉट। यहाँ देखा जाए तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। ए बुक मतलब एक किताब, एक किताब जो ये क्या है? एक वचन में है। क्या है ये? एक वचन में है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर में है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा। तो हैज क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लग रहा है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो कर रहा है। बेसिक्स रूल जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उसे अच्छे से फॉलो किया, तो इसलिए ये सेंटेंस सही है आपका। तो हैज जो है क्या है? आपका सिंगुलर में है। लेकिन हैव अगर रहा तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा? हैज ना देके यहाँ पे हैव दे दिया जाएगा। हैव अगर दे दिया जाएगा तो आपको जो समझ जाना है कि यहाँ पर हैव नहीं होगा, यहाँ पर हैज होगा। तो इस तरह से आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। सेकेंड नंबर रूल में क्या है? सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, दो सिंगुलर नाउन जो है अगर एंड से जुड़ा हो तो क्या हो जाता है? वो देखिए दो जब सिंगुलर होगा तो एंड से अगर जुड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या है कि देखिए दो सिंगुलर है, एक सिंगुलर है, दो सिंगुलर है, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे कि राम एंड श्याम बोलते हैं। राम देखिए खुद अगर अकेला राम है तो वो एक सिंगुलर है, श्याम अगर अकेला है तो भी सिंगुलर है। अब देखिए दो सिंगुलर जो एंड से जुड़ा है, राम एंड श्याम, तो दो जब चीज से एक पेन है अभी, तो ये अभी आपका सिंगुलर है। लेकिन एक पेन और रख दिए तो ये क्या हो गया? अब दो पेन हो गया ना, दोनों मिलके क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। उसी तरह राम जो है अकेला था तो सिंगुलर था, जब राम और श्याम दोनों मिल गया तो वो प्लूरल बन गया। जब दोनों मिलकर प्लूरल बन जाता है तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो वही कह रहे हैं, दूसरा रूल वही है कि अगर जहाँ दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो तो वर्ब उसके साथ प्लूरल होता है। होगा ही, ऑब्वियस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ेगा तो वो एक क्या बना देगा? प्लूरल सब्जेक्ट बना देगा। प्लूरल सब्जेक्ट अगर बना देगा तो ऑटोमेटिक है कि उसके साथ वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इस चीज को लिख रहे हैं कि दो सिंगुलर टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, एंड से
जुड़ा हो। अगर दो सिंगुलर नाउन जो है एंड से जुड़ा हो तो वर्ब इसके साथ कैसा लगेगा, इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा? तो जो वर्ब होगा इसके साथ वो आपका प्लूरल वर्ब होगा। क्यों होगा इसको समझना है हमें, क्यों प्लूरल वर्ब होगा? क्या ये दो सिंगुलर नाउन जब थे तो क्या एंड से जुड़ने के बाद ये सिंगुलर रहे क्या? नहीं, दो जब मिल गया, दो सिंगुलर मिल गया तो वो प्लूरल बन गया। ये जो है ऑटोमेटिकली जो है ये जो सब्जेक्ट था ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब उसके साथ क्या लगेगा? प्लूरल ही वर्ब लगेगा। तो इसलिए कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो तो उसके साथ वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मोहन एंड राम हैव कम। मोहन एंड राम हैव कम अगर देखा जाए तो देखिए मोहन अकेला अगर है तो ये क्या है? सिंगुलर है। अब यहां पे लिख देते हैं मोहन अकेला है तो क्या है? सिंगुलर नाउन है। अगर राम अकेला है तो ये भी क्या है आपका? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। अब देखिए दो सिंगुलर नाउन जो है एंड से जुड़ गया, यानी दो सिंगुलर नाउन जो है अब कंबाइंड हो गया तो क्या बन गया? दो, देखिए सिंगुलर एक अकेला था ये अकेला था तो दो बन गया। तो मोहन एंड राम मिलके जो है दोनों मिलकर जो है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। जब प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। तो हैव क्या है आपका? प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर जो है ये सही है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपको जो कॉमन एरर में दिया जाएगा यहाँ लिख दिया जाएगा मोहन एंड राम, यहाँ पे हैज लिख देगा। आपको क्या करना है? यहाँ पर हैज को हटा के हैव करना है। बस आप अगर हैव करने के लिए सीख गए यहाँ पे हैज हटा के, तो इसका मतलब आपको रूल पता है। रूल क्या है कि अगर जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट रहे, जो बेसिक रूल है वही है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो प्लूरल वर्ब लगेगा। मोहन एंड राम दोनों मिलकर जो है प्लूरल सब्जेक्ट बना रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? मोहन एंड राम हैव कम। अगर रहता केवल मोहन तो यहाँ क्या होता? मोहन हैज कम होता। तो इसलिए मोहन एंड राम हैव कम। तो इसको ये एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके साथ एक और एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है ए बुक एंड ए पेन, ए बुक एंड ए पेन हैव बीन बॉट। एक बुक और ए पेन खरीदा गया। तो ए बुक एंड ए पेन, तो देखिए दोनों जो है क्या है? सिंगुलर नाउन है। ये भी सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर, लेकिन एंड से जुड़ा हुआ है तो इसके साथ क्या हो गया? ये जो है प्लूरल बन गया, ये प्लूरल नाउन बन गया। ये प्लूरल नाउन बन गया तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ये हैव जो है क्या है? प्लूरल वर्ब है, इसलिए सेंटेंस सही है आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर जो 3 है इसमें देखिए क्या है कि अगर दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसके आगे ईच एंड एवरी वर्ड अगर का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ क्या होगा? वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब होगा। तो क्या होगा कि दो, देखिए अब दो सिंगुलर नाउन है लेकिन एंड से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके आगे जो है एक वर्ड लगा हुआ है ईच एंड एवरी। ईच लगा हुआ है या एवरी लगा हुआ है। तो ईच का मतलब क्या होता है या एवरी का मतलब क्या होता है? तो देखिए ईच जो सेंस में आता है या एवरी जो सेंस में आता है प्रत्येक होता है। इसका मतलब एक के बारे में बता रहा है। मतलब ईच अगर बोल दें कि ईच बॉय मतलब क्या हुआ? हर एक लड़का। एवरी बॉय मतलब हर एक लड़का के ही सेंस में होता है, मतलब एक के सेंस में दिखाने के लिए, मतलब एवरी बॉय हैज कमिटेड दैट मिस्टेक। तो एवरी बॉय हैज अगर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं हैज? क्योंकि एवरी मतलब हर एक होता है, एक एक, प्रत्येक, मतलब एक एक जो है एक एक बॉय को अगर बताना होगा तो उसमें ईच या एवरी वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एक के बारे में बता रहा है, इसीलिए जो है ये क्या हो गया? एक सिंगुलर बन जाता है सब्जेक्ट। इसलिए ईच अगर लगने के बाद अगर दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन उसके आगे ईच या एवरी वर्ड का यूज हुआ है तो आप समझिए ये कि वो जो है मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट का ही फॉर्म दिखा रहा है। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट बनने के बाद जो उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो इस रूल को हम लिखते हैं कि अगर दो सिंगुलर नाउन है, देखिए दो सिंगुलर नाउन है, ये एंड से जुड़ा हुआ है,
एंड से जुड़ा है, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़ा है, और उसके साथ क्या है, उसके किंतु उसके पहले जो है दोनों नाउन के पहले जो है ईच या एवरी वर्ड का प्रयोग है। ईच या एवरी वर्ड का प्रयोग है। ये जो दो नाउन है, इन दोनों नाउन के पहले जो है ईच या एवरी वर्ड का प्रयोग किया गया है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, फाइनली जो वर्ब आएगा इसके साथ, जो वर्ब लगेगा वो वर्ब जो है सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ईच एंड एवरी का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक, मतलब एक एक के बारे में ये डिस्कस कर रहा है, एक एक के बारे में वर्णन कर रहा है। तो जब एक एक के बारे में वर्णन कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लग जाता है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे आपको रूल के रूप में अगर कुछ बच्चे याद कर, समझना भी है और याद भी करना है रूल को। रूल क्या है कि अगर दो सिंगुलर नाउन है उसके अगर ईच या एवरी वर्ड का प्रयोग किया हुआ है, दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन उसके आगे ईच या एवरी वर्ड का प्रयोग हुआ है, तब जाकर जो है वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगर ईच एंड एवरी वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया रहता तो क्या होता, तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा रहता और उसके सामने जो ईच या एवरी वर्ड का प्रयोग नहीं किया रहता तो वर्ब प्लूरल हो जाता। क्यों हो जाता? इस चीज़ का हम 2 नंबर रूल में डिस्कस किए। इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए दो जब सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ेगा तो वो प्लूरल बन जाएगा ओवरऑल। लेकिन अगर जहाँ दो सिंगुलर नाउन है और उसके आगे अगर ईच एंड से जुड़ा है और उसके आगे अगर ईच वर्ड प्रयोग किया गया है तो क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। क्योंकि ये जो हर एक के बारे में प्रत्येक होता है, ईच या एवरी का मतलब, तो एक एक के बारे में ये वर्णन कर रहा है, तो इसीलिए जो है इसके साथ वर्ब सिंगुलर लग रहा है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। देखिए यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसके आगे दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके आगे देखिए ईच वर्ड का प्रयोग हुआ है। ईच वर्ड का मतलब क्या होगा कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की इनवाइटेड है, मतलब इनवाइट किया गया, उसको आमंत्रित किया गया है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल के कारण से जो है प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की इसका मतलब हुआ। इसलिए जो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये पूरा अगर ओवरऑल इसका देखा जाए तो ये जो है पूरा ओवरऑल जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। सिंगुलर सब्जेक्ट जब बन गया ये, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इज जो है क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड, ये सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर रहता ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड, अगर ये रहता, यहाँ पर जो है देखिए केवल एक जगह ईच है, तो इस केसेस में भी अगर बॉय, ये दोनों नाउन में से कहीं पर भी अगर ईच वर्ड का प्रयोग किया हुआ है तो आपको जो है समझ जाना है कि ये जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड, ये सेंटेंस आपका इस तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन, नेक्स्ट जो 4th नंबर रूल है उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़ने के बाद, एंड से जुड़ा हुआ है, दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे जो है केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, तो उस केसेस में जो है वर्ब सिंगुलर होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि है तो वो दो सिंगुलर नाउन एंड से भी जुड़ा हुआ है, मतलब ये तो दो चीज़ों को अगर बोध कराता तब तो प्लुरल हो जाता, लेकिन अल्टीमेट जो है वो एक ही यूनिट का बोध करा रहा है। मतलब है दो सिंगुलर नाउन लेकिन एक ही यूनिट का बोध करा रहा है, तो इसलिए वो जो है एक वचन में आ गया। अगर एक वचन में आ गया, एक वचन में करता है तो क्रिया भी क्या होगा, एक ही वचन में होगा, वर्ब भी एक ही वचन में होगा। तो यहाँ पर क्या है कि दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़ा हुआ है। देखिए दो सिंगुलर नाउन से रिलेटेड कितने आपको 3 रूल अभी हम लगातार बताए।
अगर दो सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। इसको आप लोग अच्छे से अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है, और ये क्या करा रहा है कि ये दोनों मिलकर जो है, ये दोनों सिंगुलर नाउन जो एंड से जुड़ा हुआ है, इससे जो है एक व्यक्ति या वस्तु या एक ही भाव का अगर जहाँ बोध कराता है तो इसके साथ क्या होगा, तो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ और एक ही व्यक्ति या वस्तु या भाव का अगर बोध करा रहा है, तो उस केसेस में जो है वर्ब क्या होगा आपका, सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो इस पे जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है बैंकिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन में, एसएससी में भी। देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, ये दिया है ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। तो देखिए ये जो ब्रेड एंड बटर है ये एक ही साथ यूज होता है, मतलब इससे जो है कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन ऐसे बोलता है लोग, लेकिन ऐसे जो है मतलब अलग अलग अगर मीनिंग लेते तो हम लोग क्या बोलते हैं, रोटी और मक्खन, लेकिन यहाँ पर इस सेंस में नहीं यूज हो रहा है। यहाँ पर ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, तो ये जो है इस तरह से जैसे आपका यूज होता है कि क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हेमर एंड सिकल, ये सब जो है एक साथ जो है यूज करने वाला वर्ड है। तो ये जो है हम कुछ लिस्ट लिखा देंगे जिससे कि आपको ये पता चले कि जब ये दो नाउन जो है अगर एंड से जुड़ा हुआ हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, एक भाव होता है, तो इसलिए जो आपको मतलब उसके साथ जो है आपको वर्ब जो है सिंगुलर ही रखना है। यहाँ वर्ब सिंगुलर है, तो अगर ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, तो ये जो है आपका सब्जेक्ट जो है ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर से जो है एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। जब एक ही वस्तु से का बोध हो तो उस केसेस में क्या होगा कि ये सिंगुलर हो जाएगा, तो इसलिए इसके साथ वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। तो कौन कौन सा ऐसा है, दो चार लिखा देते हैं जिससे कि आपको समझना है कि इससे जो है एक ही व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध हो रहा है, तो उस केसेस में आपको जो है वर्ब आपको सिंगुलर ही रखना है। तो कुछ एग्जांपल है, नोट में आप लोग डालकर लिख सकते हैं। एक तो ये आपका है ब्रेड एंड बटर, इससे जो है एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। दूसरा राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हेमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, etc। इन सारे वर्ड को आपको याद रखना है कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हेमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी। तो ये सब वर्ड अगर रहेगा तो आपको ये समझना है कि ये जो है क्या होगा कि अगर एंड से जुड़ा हुआ है, देखिए सारा एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है एक ही व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध करा रहा है। तो देखिए सेंटेंस पे भी देखिए इस तरह के जो वर्ड हैं अगर आप लोग याद भी रख लेते हैं, लेकिन अगर जहाँ आपको ऐसा लगा पढ़ने के बाद सेंटेंस अगर ऐसा लगा कि नहीं इससे जो है एक व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध नहीं हो रहा है, दो डिफरेंट चीज़ का बोध हो रहा है, तो उस केसेस में आपको जो है वर्ब जो है प्लूरल कर देना है। मतलब आपको जो रूल नंबर 2 पर जाना है। रूल नंबर 2 में आपको जो बताए थे कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब आपको प्लूरल रख देना है, तो वो केसेस को आपको फॉलो कर लेना है कि वर्ब आपको प्लूरल कर देना है। लेकिन अगर इससे आपको लगे, देखिए ब्रेड और बटर दोनों जो है फेवरेट फूड है, तो ब्रेड एंड बटर देखिए फूड के लिए ही यूज हो रहा है, दोनों एक ही चीज़ के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए जो इस सेंटेंस से लग रहा है कि दोनों में मतलब ब्रेड और बटर एक ही चीज़ का बोध करा रहा है। तो इस तरह से अगर राइस करी है, राइस एंड करी, हॉर्स कैरेज, हेमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, अगर इससे आपको लग रहा है कि एक ही
जनरली एक ही सेंस में यूज होता है, एक ही व्यक्ति के सेंस में या एक ही वस्तु या एक ही भाव के सेंस में यूज होता है। लेकिन आपको अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद लगे कि नहीं, इससे जो है दो डिफरेंट चीज़ का बोध हो रहा है, तो आपको जो उस केसेस में वर्ब आपको प्लूरल रख देना है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको इस पर भी लेना चाहेंगे। जैसे कि अगर कोई बोल दे क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, ये अगर सेंटेंस रहे, क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, कहता है क्राउन और ग्लोरी दोनों एग्जिस्ट करता है साथ साथ। तो ये क्या है कि ये बता रहा है कि क्राउन एक अलग चीज़ है, ग्लोरी एक अलग चीज़ है, ये दोनों जो है एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें जो है आपको क्या करना है कि देखिए क्राउन एंड ग्लोरी जब दो डिफरेंट चीज़ को बता रहा है यहाँ पर, देखिए ऐसे जनरली जो है क्राउन एंड ग्लोरी जो है एक ही सेंस के लिए यूज होता है, एक ही यूनिट का बोध कराता है। लेकिन यहाँ देखिए क्राउन एंड ग्लोरी अगर एक सेंटेंस लिख देते हैं आपके लिए कि अगर जहाँ ये एक्सेप्शन के लिए, जनरल रूल तो आपका यही है लेकिन एक एक्सेप्शन के लिए लिख देते हैं यहाँ पे कि ऐसे अगर क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, अगर ऐसा सेंटेंस दिया तो क्राउन और ग्लोरी देखिए दोनों चीज़ अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है कि अलग अलग चीज़ों का बोध करा है कि दोनों एग्जिस्ट करता है एक साथ साथ। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया कि एग्जिस्ट लग गया, यहाँ पर प्लूरल जो है आपको यूज हो गया, वर्ब का प्लूरल वर्ब यूज हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ का, अगर दो डिफरेंट चीज़ का बोध कराएगा तो रूल नंबर 2 लगेगा। ऐसे जनरली जो है आपको रूल नंबर, अगर इस तरह के सेंटेंस में जनरली 99% अगर इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे यही टेस्ट करेगा कि क्या आपको ये पता है कि ये एक यूनिट का भी बोध कराता है या नहीं। तो 99% केसेस में ये रहेगा, लेकिन 1% चांसेस है कि इस तरह से भी रूल नंबर 2 पर भी आधारित होकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको बताया। 1% चांस है इसका भी, लेकिन जनरली जो है अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आपसे यही टेस्ट किया जाएगा कि आपको ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी ये एक यूनिट का बोध कराता है, ये आपको पता है या नहीं। अगर आपको पता है तो आप ऑटोमेटिकली जो है वर्ब आप सिंगुलर यूज कर लीजिएगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, इसको दो डिफरेंट चीज़ मान के वर्ब जो है प्लूरल कर देगा, तो उसका गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो इसलिए जो आपको ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, ये जो एक यूनिट का बोध कराता है, इसके साथ जो है आप लोग वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक लिस्ट आपको लिखाते हैं, उसके बाद जो है रूल नंबर 5 के बाद जो है हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो चलिए रूल नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 5 देखा जाए तो रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 ये कहता है कि कुछ ऐसे दो नाउन या प्रोनाउन जो है, कुछ ऐसा वर्ड है जो कि कनेक्टर है, जो कि आप कंजंक्शन वाले वीडियो अगर देखेंगे जो चैनल्स पर अवेलेबल है, अगर उसमें देखेंगे तो उसमें भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। कुछ वर्ड है जैसे एज वेल एज है, इन एडिशन टू है, फिर लाइक है, अनलाइक है, बिसाइड्स है, विथ है, अलोंग विथ है, टुगेदर विथ है, एक्कम्पेनिड बाय है, लेड बाय है, हेडेड बाय है, गाइडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्नड बाय, रादर देन, एंड नॉट। ये सारे जो कनेक्टर्स हैं, आप कह सकते हैं कि ये जो है कनेक्ट करता है, दो नाउन्स को कनेक्ट करता है या दो प्रोनाउंस को कनेक्ट करता है। अगर ये दो नाउन्स या प्रोनाउंस को कनेक्ट करता है तो उस केसेस में क्या करेंगे? तो मेरे सामने एक ये दुविधा आती है बच्चों को कि हम पहले नाउन के हिसाब से वर्ब का यूज करें या दूसरे नाउन के हिसाब से वर्ब का यूज करें, या दोनों का कंबाइंड नाउन के रूप में यूज कर लें वर्ब को। तो इस केसेस में आपको कन्फ्यूजन होती है वहाँ पर। तो उस केसेस में आपको क्या करना है, जैसे दो नाउन है, अगर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो देखिए पहला नाउन है, फर्स्ट में जो नाउन है या सेकंड में नाउन है, तो दो नाउन है, तो आपका जो वर्ब होगा वो पहला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। पहला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार से आप वर्ब का यूज करेंगे। कुछ वर्ड है, हालांकि कुछ और ऐसे भी वर्ड हैं जिसमें कि जैसे कि आइदर और है, नाइदर नोर है, नॉट ओनली बट आल्सो है। अगर उस केसेस में अगर देखेंगे तो उसमें जो है आपको जो सेकेंड नाउन आता है उसके अनुसार से आपको वर्ब का यूज हो जाता है। तो देखिए इसमें जो है आपको सबसे पहले 5th रूल सिखा रहे हैं, उसके बाद 6th रूल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए दो नाउन या प्रोनाउन देखते हैं, दो नाउन या प्रोनाउंस देखते हैं। अगर दो नाउन या प्रोनाउन जो है किससे जुड़ा हुआ हो यहाँ लिख देते हैं, जुड़ा हुआ हो, दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ हो किस किस वर्ड से? एज वेल एज,
in addition to like, unlike, besides, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than, and not, ये सारे जो वर्ड हैं, अगर दो नाउन जो है इन वर्डों से जुड़ा हुआ हो, जैसे राम एज वेल एज श्याम, तो देखिए बीच में क्या आया, एज वेल एज वर्ड आया, तो आपको जो है राम एज वेल एज श्याम है, तो राम के अनुसार से आपको वर्ब यूज करना है, पहले नाउन के हिसाब से आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो अगर दो नाउन जो है एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, विथ, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than, and not, ये सारे वर्ड जो है अगर इन सारे वर्ड से अगर जुड़ा हुआ हो तो पहले नाउन के हिसाब से जो है आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है, पहले नाउन के हिसाब से। जैसे एज वेल एज, ये याद रख लिया है, एज वेल एज तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर आपका जो है along with, ये वर्ड का ज़्यादा हम देखते हैं यूज होता है। टुगेदर विथ को भी देखते हैं यूज करता है बहुत ज़्यादा, आपसे एंड नॉट का इस्तेमाल करके पूछ लिया जाता है। इन एडिशन टू भी है, लाइक है, तो ये जो है कुछ वर्ड जो हम गोल घेरा लगाए हुए हैं इसमें, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा जो है आपको कॉमन एरर में पूछा जाता है, तो आप इन सारे वर्ड्स को कम से कम जो है 4 बार 5 बार देखिए ज़रूर। ऐसे सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, विथ, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than, and not, etc। देखिए इसमें क्या है कि जो पहला नाउन वन है और बीच में क्या होगा, यहाँ पर ये कनेक्टर्स रहेगा, एज वेल एज मान लीजिए, और यहाँ पर नाउन टू रहेगा, तो उस केसेस में आपको जो है नाउन वन के हिसाब से जो है आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल देते हैं, यू एज वेल एज योर सिस्टर वेर इन द रॉन्ग। ओहो, यू एज वेल एज योर सिस्टर वेयर इन द रॉन्ग, तो यू के हिसाब से जो है यहाँ पर लगेगा, यू के हिसाब से वेयर लगा है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट जो है नाउन के हिसाब से लगाना है। तो इसको एक बार और डिस्कस कर देंगे। थैंक यू सो